हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के सेट थ्योरी लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सेट्स के टाइप्स को पढ़ा था, जैसे फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट। ओके, नाउ अब देखो सबसेट होता क्या है। अ सेट ए इज सेट टू सबसेट ऑफ अ सबसेट क्या होता है? सबसेट A set A is called subset of B if every element of A set A is also an element of B. Okay, now it is denoted by like this. Okay, और ये नोटेशन है, इसका मतलब होता है, इसे हम पढ़ते हैं इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेंट इन अदर वर्ड्स। हम जो है यदि ऐसा लिखा गया है तो इसे ऐसा भी कह सकते हैं। प्रूफ में बेसिकली ये काफ़ी यूज होता है। इफ़ व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। इस सिंबल, ये भी सिंबल बहुत जगह यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है, अगर यदि ए इस सबसेट ऑफ बी रहता है देन ये कंडीशन होल्ड करता है। इस सिंबल को हम लोग इम्प्लाइज पढ़ते हैं, ठीक है, इम्प्लाइज। अब इसका यूज होता है जब एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाना पड़ता है, तब इस सिंबल का यूज किया जाता है। यदि ए कोई एलिमेंट ए का यदि ए में बिलोंग कर रहा है, यदि वही एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है, तब हम कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और इस तरह ये सिंबल यूज किया जाता है। अगर ए बी का सबसेट नहीं होता है तब हम लिखते हैं ए, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ओके, यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये इस सिंबल का है, इस सिंबल को पढ़ते इफ एंड ओनली इफ। ओके, देन ये होता है ए इक्वल टू बी। ओके, नाउ अब कुछ एग्जांपल है। ए यदि ये सेट है, बी ऐसा सेट है, देन क्या ए बी का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में है। ओके, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। ए बी का सबसेट है क्योंकि ए का सारा एलिमेंट वन ही एक एलिमेंट है जो वन बी में है। ओके, नाउ इस सिंबल को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा जैसे 2<3 है, इसे हम 2 < और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ 1 2 4, ओके, ये D1 4 5 2 क्या सी डी का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि 1 2 4 जो सी का एलिमेंट है वो डी में है, इसीलिए सी डी का सबसेट है। इसे हम इस तरह लिखते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। जनरली ये जो है ये प्रॉपर सेट के लिए लिखा जाता है, प्रॉपर सबसेट। ओके, प्रॉपर सबसेट। सिमिलरली जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था वो जेड का सबसेट है। ये कि रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये सेट ऑफ टी जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है।
अब ना बी जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे या टेबुलर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? x such that x is an odd natural number less than odd natural number। 3 odd natural number है, 1 भी है, 1 भी odd natural number है ना, तो 1 भी आएगा इसमें। 4 5 4 नहीं गया, 5 आएगा। सो यहाँ पे ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि दोनों ए का जो एलिमेंट है वो बी में है और बी का जो एलिमेंट है वो ए में है। सो इम्प्लाइज हो जाता है ये इक्वल टू बी। ओके, अब क्वेश्चन है ए दी सबसेट, ये सेट है कैसा है, इसमें 1 3 एलिमेंट है। बी सेट है जिसमें 1 5 3 एलिमेंट है। सी है, सी सेट है जिसमें 1 3 5 7 है, 9 है। तो क्या फाइव ए का सबसेट है? क्योंकि एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है, इसीलिए फाइव ए का सबसेट होगा। क्या ए का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि एवरी सेट अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नाउ बी क्या सी का सबसेट है? 1 5 बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 3 5। सी में क्या है? 1 3 5 1 3 5 तो आ ही गया ना सी में, इसीलिए बी सी का सबसेट हो जाएगा। अब क्या ए बी का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है 1 3 वो बी में भी है, इसीलिए ये भी है। अब देखो 2 3 4 क्या ये इस सेट का सबसेट है? है, क्योंकि 2 3 4 इसमें है, इसलिए लिख सकते हैं। अब ये क्या ये जो सेट है इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए ये जो है ए बी सी का में बिलोंग कर रहा है, बट ये एक सेट हो गया ना। जब कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो यह सेट बन जाता है। और सेट ये जो सेट है, ये सेट ए इस सेट का सबसेट है, ना कि एलिमेंट है। ओके, सिमिलरली यदि मेरे पास ऐसा दिया रहा था ए सबसेट ऑफ ए बी सी, देन दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है इस सेट में ये एलिमेंट है, यानी सेट ही इस सेट में एलिमेंट हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये लिखना गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ओके, कोई स्टूडेंट ये भी समझ सकता है कि 1 1 2 belongs to 1 2 3 4, then this is true। क्यों? क्योंकि इस सेट में 1 1 2 जो सेट है, लेकिन वो एज ए एलिमेंट यूज हुआ है। ओके, अब देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। किसी प्लेन, मान लिया जाए ये प्लेन है। ओके, प्लेन में और इसमें ट्रायंगल है। मान लेते हैं इस प्लेन में ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, कुछ भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और इसी प्लेन में रेक्टेंगल है।
ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। ओके, अब कह रहा है ये सबसेट होगा क्या, ये सेट इस सेट का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मान लेते ये ट्रायंगल ये T1 है, ये T2 है। जब इसका एक सेट हम कंसिडर करेंगे T1, T2, T3, लेकिन ये जो है सबसेट नहीं होगा रेक्टेंगल R1, R2, R3। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिगर है, अलग अलग शेप का है, तो अलग अलग शेप में कोई एक रिलेशन नहीं बन सकता है। सो ये कभी भी सबसेट नहीं होगा। नाउ आप is subsets of set of real number and interval as a subset of R। ओके, जो रियल नंबर लाइन है, दिस इज माई रियल नंबर लाइन, इस पे जो भी हम सेट कंसिडर करते हैं, मान लिया जाए कि 0, 1 यदि एज ए इंटरवल लेंगे तो ये सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। इस पे कोई भी पॉइंट है ना, वो रियल नंबर लाइन का एक आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू सबसेट एक्स जो है माइनस आर, ये है, और x जो है r। इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, ओके, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, रेशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, निगेटिव, रेशनल, इरेशनल, ये सारे r में बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ अब देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, वाई सेट जो लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये वाई सेट, वाई जो है ए से बड़ा है, बी से छोटा है। इसे हम इस तरह एज अ इंटरवल लिखते हैं, और इसे रियल नंबर लाइन पे ऐसा लिखा जाता है। ओके, जैसे 0, 3, तो 0, 3 एज ए इंटरवल ऐसा लिखा जाएगा, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0, 3। इसी को सेट फिल्टर फॉर्म में ऐसा भी कोई लिख सकता है, x such that x and x belongs to R। ओके, अब इस इंटरवल को सेट फिल्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, और ये जो और ये जो ए बी है ना, ये R का सबसेट है। अब ना ये जो इंटरवल है, इसे हम सेट बिल्डर में फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, x such that x belongs to R and x जो रियल नंबर है, जो a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो पॉइंट्स आएंगे इसमें, और एंड्स पॉइंट्स a b है वो भी आएंगे। बट इस केस में बी को छोड़ के जो है ना, ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर वो आएंगे, वो ए भी रियल नंबर आएंगे। इस इंटरवल का मतलब यह हुआ, इस इंटरवल का मतलब है यहाँ पे, इस इंटरवल का मतलब है कि ए और बी के बीच में सारे रियल नंबर आएंगे, बी भी आएंगे बट ए को छोड़ के। तो ये ऐसे लिखा गया, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x such that x belongs to R and x यहाँ पे 3 आएंगे। ये 2a3 2 तो नहीं आएंगे बट 3 आएंगे, तो ये हो जाएगा। अब b माइनस ए जो है इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एनी इंटरवल्स।
ए बी ये ये 4 टाइप का जो इंटरवल है ना, ये 4 टाइप का इंटरवल, सारे जो लेंथ है वो b माइनस से आएगा। ओके, जैसे सपोजेट हमें कहा गया हो कि टू थ्री इंटरवल का, इस इंटरवल का लेंथ क्या होगा, ये लेंथ होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू, बाहर से लगा देते दरवाजा। इस इंटरवल का लेंथ क्या है, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब इसे हम, ये जो इंटरवल है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी हर जगह यूज किया जाता है। ये होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x 0 से बड़ा बट इन्फिनिटी से छोटा। इसे रियल नंबर लाइन पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इधर प्लस इन्फिनिटी, तो ये 0 से बड़ा बट 0 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर हैं सारे इस इंटरवल में इंक्लूड होगा। इस इंटरवल का मतलब है कि x बिलोंग्स टू r एंड x यहाँ पे 0 के 0, ये प्लस इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे 0 भी इंक्लूड होगा, 0 से बड़ा जितने भी रियल नंबर है। ये सारे जो इंटरवल मैंने लिखा है सारा R का सबसेट है, यानी R जो है होल रियल लाइन है ना। और ये जो भी हम कोई सेगमेंट लेंगे इस रियल लाइन नंबर का, वो ऑब्वियसली इस R का सबसेट होगा। तो ये जो मैंने लिखा है 0 इन्फिनिटी, ये भी R का सबसेट है, 0 इन्फिनिटी ये भी R का सबसेट है। और इस इंटरवल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, x माइनस इन्फिनिटी से बड़ा बट 0 से छोटा। इसे हम रियल नंबर लाइन पे ऐसे लिखेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर 0 से बड़ा, ये 0 से छोटा, तो यही आएगा, ये आएगा। ओके, ना इसे हम इंटरवल में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x जो है -3 से बड़ा बस 5 से इक्वल है। रियल लाइन पे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 इधर है, 7 यहाँ है, 0 कहीं यहाँ होगा, तो ये इंटरवल हो जाएगा। इससे हम -3 5 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी जो इंटरवल है -3 5, ये भी जो R का सबसेट होगा 9। अब ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल और ये इंटरवल, क्या ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट है? इसे रियल लाइन पे हम टेस्ट करते हैं। 1 यहाँ है, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 2 3 इंटरवल ये रहा, यहाँ 3 को 1 4 ये रहा। क्या ये जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या इस लाइन सेगमेंट के अंदर में आ रहा है? इसके ये ऑब्वियसली आ रहा है, तो ये सबसेट हो जाएगा। 9 इस इंटरवल, क्या ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट है? देख लेते हैं, -1 0 -2 कहीं यहाँ होगा, तो
-1 से 0 ये इंटरवल है, -2 से 1, सॉरी 1 यहाँ पे होगा। क्या ये जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ इस लाइन सेगमेंट के अंदर में आ रहा है, सो ये भी सबसेट हो जाएगा। ओके, अब क्या 0 1 हाफ कहीं यहाँ होगा, 0 1 ये रहा और हाफ 1। क्या ये 0 1 ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के अंदर में नहीं है, क्योंकि ये बाहर चला जा रहा है, सो ये तो इसका नहीं होगा। लेकिन ये जो है लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के अंदर में आ रहा है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा इस तरह। ओके, अब कह रहा है इस सेट को हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। ये 0 1 एक्स एक्सिस पे 0 1 इंटरवल जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 1, और इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 3। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्सिस के लॉन्ग है, तो 0 1 ये रहा, ये हो जाएगा, और 2 3 ये हो जाएगा। ओके, अब इंटरवल्स का यूज जो है कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, +1 x -1 से ग्रेटर देन जो भी रियल नंबर लाइन पे जो भी -1 से बड़ा होगा रियल नंबर, वो सारे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। और इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम सॉल्व करना सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। 2 से बड़ा पॉजिटिव, फिर उसके बाद अल्टरनेट साइन चलता है। 2 से बड़ा कोई 3 रखेंगे, तो 3 जब 3 -1 2 3 -2 2 इंटू, यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, यानी 2 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे x के जगह पे रखने पे ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 से बड़ा पॉजिटिव रहता है। फिर 2 और 1 और 2 के बीच में कोई भी आप नंबर रियल नंबर रखेंगे तो ये क्वांटिटी निगेटिव रहेगा। और 1 से छोटा कोई भी नंबर आप रियल नंबर रखेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। देन इसका जो सॉल्यूशन वो निगेटिव में आना है, निगेटिव तो इस इंटरवल में है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 2, क्योंकि यही ना रहेगा 1 2। यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसलिए यहाँ पे 1 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं रखना है, इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट लेना है। ओके, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है हमें। ना ये इनइक्वालिटी देखो, सबसे पहले इसका हम फैक्टर करते हैं। क्या हो जाएगा फैक्टर, x² + 3x - 2x - 6, ये हो जाएगा x + 3 और ये x - 2। ओके, सो इसे ये जो इसे हम जो है कि रियल लाइन, इसका जो रूट है, तो ये इसमें जो x का वैल्यू एक -3 और ये 2 से बड़ा जो है कि रियल नंबर रखने के बाद ये पॉजिटिव, निगेटिव, ये पॉजिटिव। सो 0 से बड़ा लेना है, तो कौन कौन से सेगमेंट में ऐसा आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे इक्वल भी लेना है। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा -∞ 3, ये यूनियन, ये 2 ∞ 9,
अब जब निगेटिव केस में निगेटिव तो इस इंटरवल में आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग टू -3 2। अब ये इंटरवल y एक्सिस के लॉन्ग है, यहाँ पे y इस y एक्सिस से इस साइड में है, तो नंबर जो भी पुट करेंगे 1 3 यहाँ करेंगे और 3 से बड़ा ये पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड, फिर ये निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा निगेटिव में। निगेटिव तो 1 और 1 3 के बीच में ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 3, और इस केस में हो जाएगा -1 यहाँ रहा कहीं होगा, 2 यहाँ होगा, तो ये इधर 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव, 2 और -1 के बीच में ये निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव 1 और 2 के बीच में आ रहा है, -1 और 2 के बीच में, तो ये हो जाएगा -1 2, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इस तरह की इंटरवल का यूज हम इनइक्वालिटी में करते हैं। इसे हर जगह यूज किया जाता है, फंक्शन में, डोमेन में, रेंज में, हर जगह इस इंटरवल का यूज है, जो कि आर का सबसेट होता है। ओके, अब आगे लेक्चर्स में हम लोग पावर सेट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद वेन डायग्राम, और फिर उसके ऊपर कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम, और फिर हम लोग रिलेशन ऑफ फंक्शन के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।